तो यहाँ से कुछ ही दूर में, लगभग आधे किलोमीटर दूर में, नहीं मालूम किसके जमीन पर बनी एक रेस्टोरेंट है जो कैब्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ पंचतंत्र की कहानी बाँची जा रही है। वहाँ विक्रम बेतालों का एक झुंड जो पंचजन्य से पढ़े हुए लोग हैं, पांचजन्य एक मासिक पत्रिका है आरएसएस का, उसके शब्दों से पिरोए हुए पंच प्रण के नाम से, मतलब उसको समझा जा सकता है कि वो एक प्रपंच है। उसके नाम में ही प्रपंच दिख गया। पंचतंत्र की कहानी में हम लोग बहुत सारे प्रपंच देखे। जब विक्रम बेताल को कंधे पर लेकर जाता है, फिर ऐसा ऐसा प्रपंच होता है कि फिर से बेताल उसके कंधे से उड़कर फिर से वृक्ष में चल जाता है। वो पंचतंत्र की कहानी अभी बाँची जा रही है, कुछ देर और बाँची जाएगी, क्योंकि 5 साल तक लोग राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए थे और लोकतंत्र में हमारा ये अवसर आता है कि हर 5 साल में लोग रोजगार की तलाश में निकलते हैं। कुछ दिन पहले कहा गया कि हम लोग जो घोषणा पत्र लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो किस्तों में जारी होगी। मतलब जैसे टीवी में जो घर तोड़ने और घर जोड़ने का जो सीरियल सब चलता है, वो भी टू बी कंटिन्यूड होता है, कई किस्त होते हैं, उसी तरह किस्तों में आएगी। चलिए भाई, हम लोग भी उस किस्त का इंतजार कर रहे थे कि आज कौन सा प्रपंच होगा। तो प्रपंच के नाम पर बहुत प्रहसन भी हुआ। बात की शुरुआत हुई महिला सशक्तिकरण से, जिसमें कहा गया कि जो संसदीय व्यवस्था के तहत हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, और उसका कानून भी संसद ने पार कर दिया। लेकिन वो आरक्षण तब होगा जब जनसंख्या की गिनती हो। अब 2025 के दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि 2011 के बाद से इस देश का पॉपुलेशन सेंसस का कोई तैयारी किया हो। तो पहला प्रपंच से ही शुरू हुआ। ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, जिसको हम लोग कहते हैं कि नाच न जाने तो आंगन टेढ़। दूसरा, वही बोले ना, भूत, बार बार प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो हमारी जितनी योजनाएं हैं अब भूत बनकर उनके पीछे चल रही है। गोगो बहना 2100 ना 2500 रुपए प्रति महीने। अब उनको समझाना पड़ रहा है कि गोगो का मतलब होता क्या। कि ये संथाली में मां को कहा जाता है। अब हेमंत सोरेन चुकी है, शिबू सोरेन है, तो इसलिए गोगो दीदी योजना तो हमारा ही तो मैया सम्मान है ना। फिर भूत घुस गया, सबको आवास, मतलब क्या, अबुआ आवास। बोले हम रोजगार से जोड़ेंगे। भैया रघुवर शासन में
14 से 19 तक में आपने केवल और केवल संविदा के आधार पर नियुक्तियां दी और हम उन सभी संविदा कर्मियों को समायोजित करने का काम किया। 1.5 लाख से ज्यादा हम सरकारी नियोजन कर चुके हैं और लगभग 3 लाख अपने युवाओं को रोजगार के साथ जोड़े, प्राइवेट कंपनियों, एमयू के बाद, कौशल प्रशिक्षण के बाद। साथ साथ मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के तहत, ग्राम गाड़ी योजना के तहत, नए उद्यमी योजना के तहत लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंचा। एक आ गया है यहां पर फिर से प्रपंच कि हम सिलेंडर देंगे 2 ठो, मतलब साल भर चल जाएगा 2 ठो में, और बाकी में 500 रुपया करके सब्सिडी देंगे। वही भूत कांग्रेस का जो आज तेलंगाना में और कर्नाटका में मिल रहा है। भूत ही लोग को छोड़ेगा नहीं, विक्रम बेताल को। और एक बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे, बगल में शिवराज जी बैठे हुए थे, व्यापम विख्यात, और बोल रहे थे प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने 2 जेपीएससी करवाया और दोनों पर सीबीआई की जांच। अध्यक्ष से लेकर सदस्य से लेकर अधिकारी जेल घूम कर आए। वो कैलेंडर की बात कर रहे थे, और पिछले 5 साल में 14 से 19 तक एक भी जेपीएससी नहीं हो पाया था। मतलब प्रहसन भी कम से कम देवी पक्ष में आज 3रा दिन है। देवी पक्ष में भी इस प्रकार का झूठ। अब भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि कम से कम भगवान को तो छोड़ दीजिए। ये पक्ष जो छोड़ देते, विजयदशमी के बाद करते। अब आएगा कि 15, देखिए कैसा कैसा प्रपंच। जब 25 साल का झारखंड होगा तो हम लोग 25 पॉइंट बताएंगे, और जब 15 नवंबर का होगा तो हम लोग 150 बात बोलेंगे और अपना जारी करेंगे। भैया 25 साल 15 नवंबर को ही होगा ना। तो फिर 150 फिर उस दिन कैसे करेंगे? क्योंकि भगवान बिरसा की 150वीं जयंती तो उसी दिन है। मैं अपने बड़े भाई राज्य के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बीएल मरांडी जी को कहूंगा, ठीक थे आप कुछ दिनों पहले तक, 5 साल पहले तक, कम से कम इस प्रकार का मति भ्रम आपको नहीं हुआ था। एक कामरूप डिस्ट्रिक्ट का आसाम से जो आए हैं, जुल्काबाड़ी उनका निर्वाचन क्षेत्र है, वहां के मुख्यमंत्री
और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके चक्कर में इनकी मति भ्रष्ट हो गई। उनके लिए संवेदनाएं भी हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं, मां कात्यायनी से मैं आराधना करता हूं कि जो मति भ्रम का ये शिकार है उससे बचकर बाहर आए। मैं अमूमन 4:30 बजे बोलता था, मुझे 1 घंटा बाद में इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मैं जो प्रपंच रचा जा रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी ले लूं। और जानकारी लेने के बाद यही आया कि ओझा मुनि का अब जरूरत है, इनको झाड़ फूक की जरूरत है। और झाड़ फूक चुनाव में ही संभव है, और झाड़ फूक करके हम लोग इनको शांत कर देंगे। और कम से कम कॉपी पेस्ट, क्या बोलता है, कंट्रोल सी ना क्या, हाँ ऐसे कुछ होता है ना, कंट्रोल बी, सी और पी, और वी और पी, और सी और पी, वी, अच्छा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ई वाला काम ना कीजिए। कुछ इनोवेटिव आइडिया हो तो वो आइडिया लेके आइए, क्योंकि आइए हमारे बहुत सारे अभी पंडाल बन रहे हैं, कई इनोवेटिव आइडिया वहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं। कम से कम पंडाल घूमकर इस देवी पक्ष का अनुभूति भी कीजिए। और लोगों को, क्योंकि अभी शाम के वक्त तो फिर पाठ भी होगा, तो हंसाना उसाने का काम मत किया कीजिए। आपको आसन्न हार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रकार का फिर 15 नवंबर को हम लोग आपका इंतजार करेंगे, जब 25 एक तरफ, 150 एक तरफ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कही जा रहा है कि झारखंड में कोई भी नौकरी बाहरी को नहीं मिलेगा, ये भी उनके चीजों में है, घोषणा किया उन्होंने। अब मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हमने जब 75% सीटें आरक्षित की और 100% तृतीय अर्थ, तो मैं तो कह रहा हूं कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये पूरा का पूरा आज का जो इनका 5 प्रण है, प्रपंच जो है, ये कहीं से भी कुछ नया नहीं है। अगर कंट्रोल सी और वी के चक्कर में जनता भरोसा कर गई तो फिर क्या होगा? अरे बाप रे बाप, अभी देखिए ना, आज चुनाव हुआ है हरियाणा में, जनता इतना भरोसा की है भारतीय जनता पार्टी में कि वो दहाई का अंक तक नहीं छूने जा रही है। वो अंडर 10 रहेगा 90 में, बार बार नहीं आते, बहुमत में नहीं है केंद्र में भाजपा, बैसाखी पर है, बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है। दादा एक सवाल है कि इस वक्त देश में आप देख रहे होंगे कि एक विशेष समुदाय पर जो उत्तर प्रदेश के महंत है यति नंद जो नाम है जिनका, वो प्रॉफिट पर विवादित टिप्पणी दी है, जिसको लेके पूरे देश में एक अलग सा माहौल है। साथ ही साथ अरबियन कंट्री ने इंडिया गवर्नमेंट को पत्र लिखा है कि इस तरह से आप जो देश के अंदर माहौल बना रहे हैं तो उससे अच्छा मैसेज देश का नहीं जाएगा। उस पर सर जेएमएम का देखिए, ये शुरू से हम लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, मैं तो कहता हूं कि यदि इस्लाम, पाकिस्तान और कब्रिस्तान, ये 3 मुद्दे यदि हट गए भारतीय राजनीति के
डिस्कोर्स से, तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। ये विद्वेष और ये घृणा केवल भाजपा ही फैला सकती है और कोई नहीं। एक तरह अमेरिकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमला हुए हैं, भारत इसका विरोध कर रहा है, भारत सरकार क्या कहेगी? देखिए, ये पारदेशीय चीजें हैं और देश का अंतर्राष्ट्रीय नीति पर घरेलू कोई भी बयान देना उपयुक्त नहीं रहेगा। नमस्कार।